हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू मोमेंटम क्लासेस। दोस्तों, आज जो हम टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं वो है चैप्टर 1 क्लास 10th रियल नंबर्स। हम सीधे आ जाएंगे एक्सरसाइज के क्वेश्चन पर। एक्सरसाइज 1.1। जब हम एक्सरसाइज के क्वेश्चंस करेंगे, इसी के साथ साथ जो भी एक्सरसाइज से पहले कॉन्सेप्ट बताए गए हैं वो भी आपके सारे क्लियर हो जाएंगे। तो बिना इधर उधर की बातें किए हम आ जाते हैं सीधे क्वेश्चंस पर। देखिए, पहला क्वेश्चन देखिए। एक्सप्रेस ईच नंबर एज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर। इनके प्राइम फैक्टर में कन्वर्ट करना होता है। वैसे तो ये बच्चों का काम है और आप 6-7 से करते आ रहे हैं, फिर भी जब हमें बोला करने के लिए तो कर देते हैं। देखिए, 140 सबसे पहले 2 से डिवाइड करते हैं। 2 सबसे छोटा प्राइम नंबर होता है। जब तक 2 से डिवाइड होता रहेगा 2 से डिवाइड करते रहेंगे। जब 2 से डिवाइड होना रुक जाएगा फिर 3 पे आएंगे, फिर 5 पे आएंगे। प्राइम नंबर से डिवाइड करना है। प्राइम नंबर कौन से होते हैं? जो अपने आप से डिवाइड होते हैं या 1 से डिवाइड होते हैं। ठीक है, 70, फिर 2 से डिवाइड किया 35, फिर 3 से नहीं जाएगा, फिर 5 से जाएगा, फिर 7, फिर 7 से जाएगा 1। ठीक है, तो ये बच्चों वाला गेम है। अब इसको लिखते कैसे ये देख लीजिए। दो तरीके होते हैं। 140 या तो ऐसे लिख दिया 2 × 2 × 5 × 7। और थोड़ा सा जो अच्छा तरीका है जो हमें यहां पर इस्तेमाल करना है, जैसे 2 जो है 2 बार आया है तो इसकी पावर हो गई 2। तो आप ऐसे लिख दिए 2 की पावर 2, 5 की पावर एक बार आया 5 की पावर 1, 7 की पावर 1, 140। ठीक है, बस इतना ही करना है आपको। तो जैसा मैंने पहला पार्ट किया है, बाकी के सभी पार्ट आपको बच्चे वाले काम है। ठीक है, इजी पीजी हैं, सब आपको होमवर्क में करने हैं। फॉर्मूला होता है, एक रूल होता है जो इसी चैप्टर में पढ़ाया गया है। अगर दो नंबर है हमारे पास, से एक्स और वाई, हमारे पास दो नंबर हैं। एक है एक्स और उसकी पी और क्यू लेते हैं, छोड़ो मल्टीप्लाई का साइन आएगा। एक नंबर है पी, एक नंबर है हमारा क्यू। उन दोनों की मल्टीप्लाई जो होती है, उन दोनों नंबर के एलसीएम और एचसीएफ के इक्वल होती है। ठीक है, ये रूल होता है। तो इसने कहा है इस चीज को आपको वेरीफाई करना है कि दो नंबर का प्रोडक्ट, प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर्स, दो नंबर की मल्टीप्लाई से वही उतना ही अमाउंट मिलता है जितना उन दोनों नंबर्स के एलसीएम और एचसीएफ की मल्टीप्लाई से मिलता है। थोड़ा ध्यान से देखना। पहले हम 26 और 96 का एलसीएम और एचसीएफ कैलकुलेट करेंगे। कैसे? सबसे पहले तो 26 के फैक्टर कीजिए। 2 × 13, ये हो गए इसके प्राइम फैक्टर। फिर 91 के प्राइम फैक्टर कीजिए। 7, 13, 13 × 1। ठीक है, अब ऐसे लिख लीजिए 26, 2 की पावर 1, 13 की पावर 1, 91 यहां पे आया नहीं है, 7 की पावर 1 और 13 की पावर 1। ठीक है, अब सबसे पहले देखिए एचसीएफ क्या होता है। एचसीएफ का मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर में दोस्तों क्या नंबर लेना होता है? पहले तो देखिए यहां कुछ कॉमन आपको दिखाई दे रहा है नंबर। जैसे 2 यहां पर है, 2 यहां पर नहीं है। 13 यहां पर है, 13 यहां पर भी है। तो 13 कॉमन है, लेकिन आपको 13 की मिनिमम पावर लेनी है। अब यहां पर तो दोनों जगह 13 की पावर 1 आई हुई है, तो यहां पर तो कोई इश्यू है नहीं। बाई चांस अगर यहां पर 1, इसकी जगह 1 की पावर 13 की पावर अगर से 3 हो जाती, ठीक है, 3 बार 3 13 आता, और यहां पर 13 की पावर 1 रहती, तो मैं हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 13 ही लेता, लेकिन कम वाला लेता, तब भी मेरा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर आता 13 की पावर 1, दैट मीन्स 13। ठीक है, अब चूंकि यहां पर तो 13 की पावर 1 ही है, तो मेरा काम आसान हो गया। समझ लीजिए एचसीएफ में क्या लेना है। पहले जो फैक्टर आए हैं उनको पावर की फॉर्म में लिख लीजिए। फिर देखिए कि
कौन कौन से नंबर कॉमन है, जो कॉमन है उनमें से भी कम पावर वाला वो आपको हाईएस्ट कॉमन फैक्टर में लेना है। ले लिया। अब बात आती है एलसीएम में क्या लेना है भाई। एलसीएम में देखिए, एलसीएम में सभी नंबर लेने, कोई नंबर छोड़ना नहीं है, और विद हाईएस्ट पावर लेने हैं। जैसे 2 है तो यहां पर और कहीं 2 है नहीं, और 2 की हाईएस्ट पावर यहां पर कितनी आई हुई है, सब ज्यादा 1 लेना है। यहां पर 13 है, 13 की पावर 1 है, यहां पर भी 13 की पावर 1 है। अगर यहां पर 13 की पावर 3 होती तो फिर मैं 13 की पावर 3 लेता, फिर इसको छोड़ देता। लेकिन यहां पर चूंकि सेम है तो एक से ही काम चल जाएगा। 7 की पावर 1 है तो 7 की पावर 1 लेना है। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर में कॉमन नंबर की मिनिमम पावर सबसे कम पावर वाला लेते हैं, और एलसीएम में सभी नंबर लिए जाते हैं और जो हाईएस्ट पावर वाले होते हैं वो लिए जाते हैं, जो फिर से छोटी पावर वाले होते हैं उनको छोड़ दिया जाता है। अगर यहां पर 13 की पावर 3 होता, 5 होता, तो मैं एक बार इसको ले लेता, फिर इसको छोड़ देता। ठीक है, तो अब ये आ गया एलसीएम इसका, 13 सत्ते 91 182। अब आपको क्या करना है, अब आपका क्या होमवर्क रह गया, एलसीएम और एचसीएफ की मल्टीप्लाई कीजिए। एलसीएम और एचसीएफ, ये मल्टीप्लाई आ रही है आपकी भाई 13 इंटू 182। इसकी वैल्यू चेक कीजिए कितनी आ रही है। ठीक है, और इन दोनों नंबर की मल्टीप्लाई चेक कीजिए, 26 इंटू 91, जो भी आ रही है, ये भी आएगी 2366, और ये भी आएगी 2366। यही करना था इस क्वेश्चन में, समझ गए। पहले दोनों नंबर, जो भी नंबर दिए होते हैं, 2 3 4 कितने भी दिए होते हैं, ठीक है, पहले सबके प्राइम फैक्टर करेंगे, पावर की फॉर्म में लिखेंगे, फिर एचसीएफ कैलकुलेट लेंगे, एलसीएम निकालेंगे, एलसीएम और एचसीएफ की मल्टीप्लाई करेंगे और नंबर्स की मल्टीप्लाई करेंगे। ये दोनों वैल्यू सेम आएंगी, यही वेरीफाई करना होता है दोस्तों। एक पार्ट और लेते हैं, 510 और 92 वाला। देखिए 510, इसका एलसीएम लीजिए 255, फिर ये जाएगा 3 से, 3 5, ठीक है, फिर ये जाएगा 5 से, फिर ये जाएगा 17 से। दूसरा नंबर क्या है, 92, 46, 2 से गया 23, 23 पे जाकर रुक जाएगा क्योंकि 23 एक प्राइम नंबर है। ठीक है, अब 510 को मैं क्या लिख सकता हूं ऐसे फैक्टर की फॉर्म में, 510 2 की पावर 1, 3 की पावर 1, 5 की पावर 1, 17 की पावर 1। 92 को मैं क्या लिख सकता हूं, 2 की पावर 2 और 23 की पावर 1। ठीक है, अब एचसीएफ में क्या, एचसीएफ मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, क्या कॉमन आ रहा है, सिर्फ 2 कॉमन है, 2 की पावर 1 है, 2 की पावर 2 है। लेकिन एचसीएफ में मैंने आपको क्या बताया था, कॉमन तो है लेकिन कम पावर वाला नंबर लिया जाएगा। तो एचसीएफ तो इसका आ जाएगा दोस्तों 2, या 2 की पावर 1 भी लिख सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। अब आई बात एलसीएम की। एलसीएम में क्या ले जाएंगे, सभी नंबर ले जाएंगे विद हाईएस्ट पावर। अब जैसे 2 है तो 2 की पावर 1 है, यहां पर ज्यादा है 2 की पावर 2, तो मैं 2 की पावर 2 लूंगा। फिर 3 ऊपर ही है, नीचे है नहीं, 1 लूंगा। 5 की पावर 1 है, 5 एक बार ले लूंगा, 17 एक बार ले लूंगा, और 23 भी एक बार ले लूंगा। ठीक है, इन सब की मल्टीप्लाई से आपको क्या मिलेगा, 23,460। ठीक है, अब जब आप एचसीएफ और एलसीएम की मल्टीप्लाई करोगे तो 23,460 इंटू 2, यहां से एक नंबर मिलेगा जो कि बनता है आपका 46,920।
46,920, ठीक है। और 510 और 92 इनकी मल्टीप्लाई करके भी यही नंबर मिलता है, क्या? 46,920, दोनों से सेम नंबर मिलता है। अब उम्मीद करता हूं आपको ये प्रोसेस तो समझ आ ही गया होगा दोस्तों, ठीक है। जिसमें हम क्या करते हैं, दो नंबर होते हैं, प्राइम फैक्टर करते हैं, पावर की फॉर्म में लिखते हैं, एचसीएफ लेते हैं, एलसीएम लेते हैं, और फिर वही सब कुछ करते हैं जो अब आप आसानी से कर पाओगे। देखो क्वेश्चन नंबर 3 में भी इसी की प्रैक्टिस दे दी इसने हमें। अब मैं इसको डायरेक्ट लिख लेता हूं। 12 के फैक्टर क्या होंगे? 2 की पावर 2 इंटू 3। 15 के फैक्टर क्या होंगे? 3 की पावर 1 इंटू 5 की पावर 1। 21 के फैक्टर क्या होंगे? 3 की पावर 1 इंटू 7 की पावर 1। क्या क्या निकालना है? एलसीएम एंड एचसीएफ। एचसीएफ में देखो भाई क्या कॉमन आ रहा है, सिर्फ एक ही चीज कॉमन आ रही है, 3। और 3 लेनी है, वो भी कम पावर वाली लेनी है, लेकिन सबकी पावर सेम है तो हमारा काम आसान हो गया। 3 की पावर 1 दैट मीन्स 3, एचसीएफ आ गया 3। एलसीएम में सभी नंबर लेने हैं हाईएस्ट पावर के साथ, तो एक तो आ गया 2 का स्क्वायर, 3 सब में एक की पावर के साथ है तो एक ही आ जाएगा, 5 एक है एक आ जाएगा, 7 एक है एक आ जाएगा, कितना हो गया? 4 तिया 12 पंजे 60, 6 सत्ते 42, 420 आ गया इसका दोस्तों एलसीएम। बाकी ये हमारी ऐप है, प्ले स्टोर पर आपको आसानी से मिल जाएगी। यहाँ पर हम मैथ साइंस के कई सारे कॉन्सेप्ट डिटेल में डिस्कस कर रहे हैं, आप इसको भी डाउनलोड कर सकते हैं। बात अच्छी लगी है तो शेयर जरूर कीजिए और मेहनत करते रहिए। गुड लक।